नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम इस वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 30 क्वेश्चन साइंस के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर रहते हैं? तो जो भी पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक सहारे के लिए, मतलब अपने आप को खड़ा रखने के लिए, आश्रित रखने के लिए निर्भर होते हैं, वो एपीफाइट की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो पैलियो बॉटनी होती है उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पैलियो बॉटनी के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने, जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान अध्ययन किसका करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवित और मृत जानवरों दोनों का ही जीव जंतु विज्ञान जो है अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अजीब और बहुत ही यूनिक तरीके से पूछा गया है, लेकिन एकदम आसान है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को हम बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इसे हम मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटीकल्चर को किस प्रकार से जाना जाता है? तो विटीकल्चर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, अंगूर उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीव विज्ञान किसे ने नाम दिया है? जीव विज्ञान नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेमार्क के द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव परिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एकदम यूनिक क्वेश्चंस हैं और पूछने का तरीका एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा को ओपेरेन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करना है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करना है। तो जीव है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। ये सभी में से कौन परागकणकारी है, जो पराग कणों को इधर से उधर करने में सहायता करते हैं? तो जाहिर सी बात है, तीनों ही आपके लिए उड़ने के लिए जाना जाता है। ये तीनों ही उड़ने वाले हैं और अपने स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करते हैं, तो पराग कणों को भी ये इधर से उधर लेकर जाते हैं। तो उपयुक्त तीनों पराग कणकारी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीट संवर्धन क्या कहलाता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट, उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है? शीत निष्क्रियता का मतलब होता है जो सर्दियों में अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही 1 2 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये तीनों ही चमगादड़, भालू और रोडेंट, ये तीनों ही शीतकाल में निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी
केवल 1 और 3 अर्थात समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये सिर्फ स्तनधारी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग, जिसको हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, इनमें से कौन सा कथन इसके बारे में सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है। भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ ये पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, यानी कि ये एक संरक्षित प्रजाति है और ये एक शाकाहारी प्राणी की कैटेगरी में आता है। बाकी सभी समुद्रों में नहीं पाया जाता, स्पेसिफिक में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपके लिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है और गिनी कृमि एनालिड जगत से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है। फीता कृमि जो है उभयलिंगी है और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा जो है अन्य 3 वर्गों के नहीं है, राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सभी जो है स्थल पर रहने योग्य प्रजाति हैं और केकड़ा जो है जल और स्थल दोनों में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो अभी हमने बात की थी गंगा नदी डॉल्फिन की, तो गंगा की डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुग यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स हम चमगादड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का इनमें से कौन है? तो भालू भी उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति का पांडा है। नेक्स्ट आपके सामने है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूजिया प्रजाति की जो फिश होती है उसे तालाबों में छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाला कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो अभी हम बात कर रहे थे गैम्बूजिया की, यही एक कीटभक्षी मछली है जो मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तालाबों और गड्ढों में। अगला प्रश्न है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण? सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में साल की प्रकार के भारत में पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल गिब्बन प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों कथन सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन है। सभी इकोडर्म एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही उत्तर हो जाएगा। सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो यहाँ पर आपके ये 30 साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बहुत ही उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।